छोटे से गांव चंद्रपुर में एक पुराना तालाब था। दिन में वो बिल्कुल सामान्य दिखता था। बच्चे उसके किनारे खेलते, औरतें कपड़े धोती, किसान वहीं से पानी भरते। लेकिन जैसे ही रात के 12 बजे होते, पूरा गांव उस तालाब से दूर हो जाता। कहते थे, जो भी आधी रात के बाद उस तालाब के पास गया, वो कभी पहले जैसा लौटकर नहीं आया। कुछ लोग पागल हो गए, कुछ बिना किसी निशान के गायब हो गए और कुछ लौटे, लेकिन उन्होंने कभी एक शब्द तक नहीं बोला। गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति रामलाल बाबा हमेशा एक ही बात कहते थे, तालाब पानी का नहीं, आत्माओं का है। रात के 11:30 बज चुके थे। पूरा चंद्रपुर गांव गहरी नींद में डूब चुका था। लेकिन अर्जुन अपने कमरे में कैमरा, टॉर्च और मोबाइल तैयार कर रहा था। वह खुद से बोला, आज सच दुनिया के सामने आएगा। अर्जुन धीरे से दरवाजा खोलता है। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही है। दूर कहीं कुत्ते लगातार भौंक रहे हैं। जैसे ही वो गली में कदम रखता है, गली के सारे कुत्ते अचानक उसकी तरफ देखने लगते हैं। फिर एक साथ रोने जैसी आवाज निकालने लगते हैं। अर्जुन थोड़ा रुकता है, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ जाता है। तालाब की ओर जाने वाले रास्ते पर अंधेरे में कोई लाठी टेकता हुआ दिखाई देता है। वह रामलाल बाबा है। अभी भी समय है, बेटा, वापस लौट जा। मैं डरने नहीं आया बाबा, सच देखने आया हूं। रामलाल बाबा कुछ नहीं कहते, बस अर्जुन को देखते रहते हैं और धीरे से बोलते हैं, याद रखना, अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर बुलाए, पीछे मत मुड़ना। अब अर्जुन तालाब की ओर जाने वाले जंगल में पहुंच चुका था। कैमरे की लाइट ही एकमात्र रोशनी थी। अचानक पेड़ों के पीछे से किसी के दौड़ने की आवाज आती है। अर्जुन टॉर्च घुमाता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अर्जुन कैमरे की तरफ देखकर बोलता है, दोस्तों, मैं अभी उस रहस्यमयी तालाब के पास पहुंचने वाला हूं। अभी तक मुझे कुछ भी अजीब नहीं दिखा। इतने में कैमरे के पीछे किसी के चलने की आवाज आती है। अर्जुन तुरंत पीछे देखता है। कुछ भी नहीं, लेकिन कैमरे की स्क्रीन पर एक सफेद धुंध जैसा साया एक पल के लिए दिखाई देता है। अर्जुन उसे नोटिस नहीं करता। अर्जुन आखिरकार तालाब के किनारे पहुंच जाता है। सब कुछ बिल्कुल शांत है। हवा भी रुक चुकी है। मोबाइल की स्क्रीन पर समय दिखता है, 11:51 PM। अर्जुन कैमरा तालाब की ओर घुमाता है। अर्जुन मुस्कुराते हुए देखा, यहां कुछ भी नहीं है। उसी पर घड़ी में 12 AM हो जाता है। तालाब के बीचों बीच बिना किसी वजह के पानी में गोल गोल लहरें उठने लगती हैं। फिर छपाक, जैसे किसी ने पानी के अंदर छलांग लगाई हो, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं देता। अर्जुन कैमरे की स्क्रीन देखता है। उसके पीछे एक काला आदमी खड़ा था। अर्जुन तुरंत पीछे मुड़ता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। अचानक सामने से वही काला आदमी दिखाई देता है। उसकी लाल आंखें सीधे अर्जुन को घूर रही थी। अर्जुन भागने लगता है, लेकिन एक अदृश्य ताकत उसे तालाब की ओर खींचने लगती है। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज उठती है। कैमरा जमीन पर गिर जाता है। रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। अगली सुबह तालाब के किनारे सिर्फ अर्जुन का कैमरा मिलता है। अर्जुन का कोई निशान नहीं था। रामलाल बाबा धीरे से कहते हैं, तालाब ने एक और शिकार कर लिया।